हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 23 जून और दिन है सोमवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 12 बजे से। तो यहाँ पर अभी दोस्तों 12 बजे का टाइम हो रहा है। और अगले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था, जो कल का ब्लॉग हमने डाला था उसमें आप लोगों ने देखा था, मम्मी ने हल्दी और नमक लगा के ये आम रखे थे रात भर के लिए। और इनको फिर सुबह देख रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर जब सुबह मम्मी ने निकाला है ना, तो इसमें से देख कितना सारा पानी निकला है। यानी कि आम ने पानी छोड़ दिया है नमक लगाने से। वैसे भी दोस्तों कोई भी चीज हो पानी तो छोड़ ही देता है, तो बस यही करना था हमें। तो इसीलिए मम्मी ने रात भर के लिए रख दिया था, इसलिए ताकि इसमें जितना भी पानी होगा ना वो सारा निकल जाएगा। और अब इनको हम अच्छे से सुखा देंगे। तो ये काफी सारा पानी निकला है। और हल्दी भी देखिए, कल तो कम लग रही थी जब मम्मी ने लगाई थी, और अब तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है हल्दी का भी। और नमक भी ढेर सारा है, तो इतना पानी निकला है, इसको हटा देते हैं। और फिर यहाँ पर मम्मी आ गई थी छत पे। अभी ज्यादा धूप नहीं है, मतलब धूप तो है लेकिन वो दिख नहीं रही है। ऐसी हल्की हल्की धूप होती है ना, उमस जैसी, गर्मी इतनी लग रही है लेकिन धूप नहीं है। तो बस ये अभी डाल देते हैं एक एक करके, फिर शाम को लेने आएंगे ये आम। तो यहाँ पर मम्मी डाल रही हैं आम, और एक एक करके डालेंगे, एक ही मतलब एक ही तरीके से, ये नहीं कि उल्टा और सीधा, मतलब सीधे सीधे ही डालेंगे सारे आम। तो एक एक करके सारे आम को फैला देंगे, और फिर शाम को देखते हैं कैसे क्या होंगे। जब भी सुकड़ जाते हैं ना, सूख जाते हैं, बस वैसे ही करना है। अगर आज सूख गए तो ठीक है, वरना फिर 2 दिन की इनमें धूप लगाएंगे। वो तो शाम को ही पता चलेगा। और मैंने मम्मी से पूछा था कि इनको सुखाया क्यों जाता है, ऐसे भी तो अचार रख सकते हैं। तो मम्मी कह रही थी सुखाने से क्या होता है, इनका पानी जो है मर जाता है, यानी इनका पानी खत्म हो जाता है। और फिर इनको 1 या 2 साल तक जब भी रखो ना, ये खराब नहीं होता है। बहुत सा अचार होता है दोस्तों खराब हो जाता है, फफूंदी सी लग जाती है। लेकिन इसको इस तरीके से सुखा के और अच्छे से रखोगे ना, तो आराम से 2-3 साल चल जाता है। और कभी किसी किसी का जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन हमारा तो काफी दिन चल जाता है। एक बार मम्मी ने बनाया था, वो अभी भी रखा हुआ है, 2 साल पहले बनाया था। तो वो अभी भी थोड़ा सा रखा हुआ है, लेकिन अब खत्म होने वाला है। और ये जो मम्मी बना रही है ये भी काफी दिन चल जाएगा, करीब 2-2.5 साल तो चल ही जाएगा। इतना हमारे यहाँ अचार कोई खाता नहीं है, तो इसलिए मम्मी कम बनाती हैं। और 2 साल के बाद आज बना रही हैं, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाती हैं। और एक ही दिन में दोस्तों अचार बन पाना तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें काफी सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, मसाले वगैरह भी लाने पड़ते हैं। तो इसीलिए 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे अचार बनने में। तो इसीलिए यहाँ पर अब अभी आम को सुखा देते हैं। मतलब ये देखिए, हमने कहा था ना कि एक ही, मतलब सीधा सीधा ही डालेंगे, ये नहीं कि उल्टा सीधा डालेंगे। उल्टा सीधा डालने से क्या होता है कि मतलब सूखती नहीं है। और एक एक तरीके ही डाल दिए तो सही रहेंगे, सूख भी जाएंगे, तो इनमें अब धूप लग जाएगी। तो चलिए चलते हैं नीचे, आम को फैला दिए हैं और नीचे के काम देखते हैं। भाई भी आ चुका है, वो गया था ना केदारनाथ, तो वो आ चुका है। करीब 6-7 दिन के बाद आया है। तो वो इतने सारे कपड़े लाया है, मतलब। तो वही मम्मी कहती चलो अब धोएंगे। और फिर धोने को तो कल भी धो लेती, लेकिन क्या है, धोना तो है ही। तो मम्मी ने कहा चलो, इनको भिगो तो पहले ही दिए थे मैंने काफी देर पहले, तो अब धो देते हैं। और ये जितने भी कपड़े दिख रहे हैं ना, ये सारे उसके ही कपड़े हैं। कभी आप लोग सोचे पूरे घर भर के कपड़े हैं, तो नहीं, उसके ही कपड़े हैं। क्योंकि ठंड के भी है ना, वहाँ ठंड होती है, तो वो जैकेट मफलर वगैरह सारी चीजें ले गया था। तो इसीलिए कपड़े और भी ज्यादा लग रहे हैं। और फिर बारिश भी होती है वहां पर, तो 2-2 3-3 जोड़ी तो हो ही जाते हैं। तो वही बता रहा था, कह रहा था मम्मी इसीलिए ज्यादा कपड़े हो गए हैं, वैसे नहीं होते। ये देखिए मम्मी जैकेट धो रही है, जैकेट लेकर गया था ना, मतलब गर्म कपड़े भी ले गया था। तो कपड़े मम्मी धो चुकी थी और मैं डाल आई थी छत पे। और ये उसके बाद का वीडियो है, करीब दोस्तों 3 बज रहे होंगे दोपहर के। और जो ये सामान लाया था ना वहां से, तो वही मम्मी देख रही थी कि क्या क्या लाया है, ये प्रसाद वगैरह लाया था। अभी आप लोग को दिखाएंगे वो क्या क्या लाया है, जो भी लाया है सब कुछ आप लोग को दिखाएंगे। पहले तो आप लोग को दिखाते हैं ये प्रसाद। मेन प्रसाद तो दोस्तों यही होता है, ये वहां पर चढ़ाएगी। जो दाने होते हैं ना मीठे, इनको पता नहीं कुछ बोलते हैं, मुझे पता नहीं है। तो मेन प्रसाद तो यही चढ़ाया गया था वहां पर। तो इसको ना लैया के अंदर मिक्स करके सबको देंगे। और ये कि मंगलसूत्र लाया था मेरी बहन के लिए। वो कह रही थी मेरे लिए कुछ लेकर आना, तो इसीलिए फिर वो मंगलसूत्र लेकर आया था उसके लिए। बहुत अच्छा लग रहा था, मम्मी को तो बहुत पसंद आया था। और एक ही लाया था केदारनाथ, जो जैसे बने हुए हैं ना वहां पर, सेम वैसे ही, मतलब उस टाइप का ही ये बना हुआ है। मतलब आप लोग अभी हमें दिखाएंगे डब्बे से निकाल कर, बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये। देखिए सेम ऐसा ही बना हुआ है ना।
आप लोगों ने तो देखा ही होगा, हो सकता है बहुत से लोग गए हों, जो नहीं गए हुए उन लोगों ने तो फोन में ही देखा होगा। तो ऐसे ही वहां पर बने हुए हैं। तो एक ये लाया था, और जो भी सामान लाया अभी आप लोग को सबको दिखाएंगे एक एक करके, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत लाया था। तो वही आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे। तो इसको रख देते हैं, फिर आप लोग को ये दिखाते हैं। ये लाया था एक छोटी सी गंगा जल की कैन, बहुत सुंदर लग रही थी मुझे ये, और हंसी भी आ रही थी देख के, और अच्छी भी बहुत लग रही थी। इसमें मेन जल था, जो मतलब वहां का होता है ना मेन, तो सबसे मेन जल यही था। और एक ये छल्ला लाया था डमरू वाला। तो यही मम्मी दिखा रही थी आप लोग को। बाकी प्रसाद है, और प्रसाद मम्मी फिर सबको देंगी मिक्स करके। और एक ये सिक्का है, सिक्का इस कार्ड के अंदर है। मम्मी कह रही थी ये क्या है, तो मैं वही बता रही थी। मैंने कहा मम्मी इसके अंदर सिक्का है। तो कह रही थी अच्छा दिख नहीं रहा है ना, वो उसके अंदर है तो इसीलिए। और मम्मी के लिए लाया था एक ये माला। मम्मी मम्मी ने मंगवाया था कि कुछ ले आना, तो एक ये माला लाया था, और एक ये सिंदूर की डिब्बी। सिंदूर है तो ये सबको दे देंगे, ऐसा नहीं कि मम्मी लगाए, क्योंकि ये प्रसाद है। तो जितने भी लोग हैं मम्मी प्रसाद देंगे ना, तो सबको देंगी सिंदूर। और ये प्रसाद है। फिर मम्मी कहती चलो ये प्रसाद जो है ना, मैं इसको मिक्स कर लेते लैया के अंदर, फिर सबको बांटेंगे जो भी लोग हैं। प्रसाद तो दोस्तों सबको दिया ही जाता है। जो ये डब्बा खोला है ना मम्मी ने, सबसे मेन प्रसाद दोस्तों यही है। यही बता रही हूँ मैं आप लोगों को। और इसके अंदर एक फोटो थी, तो मिक्स करके फिर सबको देते हैं। तो बस यही सारी चीजें लाया था, और ज्यादा कुछ नहीं लाया था। कहता यहाँ से वहां पर हर चीज दुगने रेट में मिल रही थी, तो इसलिए बस ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लाया था। और ये बादाम निकले थे इसमें, और ये रुद्राक्ष है। एक तो इस कलर की थी, काली कलर की थी, दो रुद्राक्ष निकले थे इसी प्रसाद में। तो वो हमने मंदिर में रख दिए थे। और ये लैया भी उसमें थी। और यहाँ पर मैं ये लैया देख रही थी, मतलब ये कुछ अलग टाइप की लग रही थी। मैंने कहा ये लैया है क्या है, इतनी बड़ी बड़ी सी है। तो मैंने कहा लाओ कोई नहीं, इसे मिक्स कर दो, ये प्रसाद है जैसी भी है। तो वही यहाँ पर मम्मी मिक्स कर रहे हैं, फिर सबको देंगे फटा। और आधे लोग को तो मतलब जा चुका है, अभी कुछ लोग बचे हैं, तो फिर मम्मी कल देंगी। और जो वो सिंदूर लाया था ना, उसके भी हमने छोटे छोटे से पैकेट बनाए थे। मम्मी ने कहा प्रसाद है तो सबको दे देंगे, ज्यादा नहीं, तो बस थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद के नाम पे सब लगा लेंगे। तो वही वहां पर वो पैकेट मैंने बनाए थे, और मम्मी ने यहाँ पर लैया मिक्स करी थी, और भाई को दे दिया है, वो प्रसाद लेकर जा चुका है। तो प्रसाद हमने सबको भिजवा दिया था। उसके बाद दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं शाम को, शाम के करीब 7:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। और यहाँ पर मम्मी करने जा रही है खाने की तैयारी। तो खाने में बनाने वाली है सिंपल सी दाल। दाल है लाल मसूर की और अरहर की मिक्स वाली दाल बनाएंगी। और मम्मी ने अभी नहाया है, मैं इनको मना कर रही थी रोज रोज मत नहाया करो, लेकिन फिर भी कहती है पानी ठंडा है तो नहा लो, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है ना, पानी देखते ही मन करता है नहा लो। तो उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने दाल चढ़ा दी, डाला है हल्दी नमक और लाल मिर्च, दाल को चढ़ा दी। उसके बाद अचार बनाने की तैयारी करते हैं। मसाले मम्मी ने सारे निकाल लिए। मसालों में क्या क्या लिया आप लोग को बताते हैं। यहाँ पर लिए कलौंजी, जीरा, और ये राई, काले वाले सरसों, और ये सौंफ, साबुत धनिया। मतलब इसमें तो इतने ही मसाले आए, अभी और क्या क्या लेंगे सब कुछ आप लोग को बताएंगे। तो चलिए इनको सबसे पहले भून लेंगे, एक एक करके सारे मसालों को हम भून लेंगे। ज्यादा नहीं, बस हल्का हल्का सा भूनना है। मम्मी कह रही थी मसाला जब जल जाता है ना, तो फिर अचार अच्छा नहीं बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले भूनते हैं धनिया। साबुत धनिया रखा था हमारे पास, तो इसको भून लेंगे। तो धनिया को हमने भून लिया, उसको पलटा दिया, बस हल्का हल्का सा ही भुना। उसके बाद यहाँ पर डाल दी है सौंफ, और सौंफ डाल दी, बस चटकने लगे। आप लोग जब भूनेंगे ना, तो ये अपने आप ही चटकने लगेगी, बस अच्छे से चटक जाए इसको पलटा लेंगे। और ज्यादा जलाना नहीं है, ये बात हम बार बार बोले। जैसे आप लोग कभी अचार बनाए ना, तो मसाले को हमेशा हल्का हल्का ही भुना जाता है, जलाया नहीं जाता है, तो तभी अचार अच्छा बनता है। और ये सरसों है ना, ये इतनी तेज चटक रहे थे, तो इसीलिए मम्मी ने गैस धीमा कर दिया था। अभी आप लोग देखिए। और उसके बाद ली है कलौंजी, इसको भी भून लेते हैं, बस हल्का सा पका के इसको पलटा लेते हैं। और मम्मी यहाँ पर एक चीज डालना भूल गई थी, मेथी। सारी चीजें तो डाल दी थी, बस मेथी डालना भूल गई थी। जब अचार बन गया ना, जब मुझसे कह रही मेथी नहीं डाली है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि कई सारे मसाले होते हैं ना, होता है कुछ ना कुछ भूल जाओ। और मम्मी मुझसे बार बार यही बोल रही थी मैं कुछ भूल रही हूँ। जब अचार बना रही थी ना, तो बार बार मुझसे ये कह रही थी मैं कुछ तो भूल रही। मैंने कहा कुछ भी नहीं भूल रही हो, सब ठीक है, सब कुछ तो डाला है, लेकिन
लेकिन बहुत देर बाद जब अचार बन गया तब याद आया, तो मम्मी ने कहा अब क्या फायदा, कोई नहीं ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हल्दी भी भून ली है, इसको भी हल्का सा मतलब गैस बंद कर दी थी, तवा गर्म था उतने में हल्दी भून गई थी। और ये हींग लिए, हींग को भी भून लेते हैं। सारे मसाले मम्मी ने भून के ही डाले थे, कच्चे कोई भी मसाले नहीं डाले थे, हल्का हल्का सा भून के। और बस यहाँ पर मेथी की कमी थी, वो भी होती, याद होता तो वो भी डाल लेते, पर वो याद ही नहीं था। तो मसाले सारे भूनकर मम्मी ने रख दिए है, दाल बन गई थी। तो दाल को छौंक देते हैं, पापा खाना मांग रहे थे, कहते मुझे खाना दे दो, फिर उसके बाद तुम अचार बनाओ आराम से। तो दाल छौंक दी थी, उसके बाद यहाँ पर चावल भी चढ़ा दिए और बस ये पकते रहेंगे। और अब बनाते हैं आराम से अचार, क्योंकि खाना भी बनाना जरूरी होता है दोस्तों। अचार वगैरह क्या है बाद में बना लेंगे, पहले खाना बना कर दे देते हैं सबको, फिर आराम से बनाओ। पापा बार बार देखने आ रहे थे अभी खाना बना है कि नहीं, तो मम्मी ने कहा बन गया है, बस चावल पक जाए फिर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो सारे मसाले भुने थे ना, इनको पीस लेते हैं। और बिल्कुल बारीक नहीं करना है, बस दरदरा सा पीसना है, बस मिक्सी चलाना है और बस बंद कर देना है। ये देखिए यहाँ पर धनिया पीस लिए, बिल्कुल बारीक नहीं पीसी, बस जैसे पीसते हैं ना हल्की सी मोटी मोटी दरदरी सी, उस तरीके से यहाँ पर पीस है। धनिया पीस लिए, सौंफ पीस लिए, कोई भी मसाला है मम्मी ने बारीक नहीं करा था, बस मोटा मोटा पीसा था। और उसके बाद ये सरसों, सरसों भी ऐसे ही पीसे थे मोटे मोटे से, मतलब दरदरे से। और उसके बाद ये कलौंजी, बस एक एक बार चला के, मतलब 1 सेकंड चलाया और बंद कर दिया, ये पीस गया। सिलबट्टे पीसे तो बहुत टाइम लगता, मिक्सी है ना तो दोस्तों फटाफट से काम हो जाता है। उसके बाद हींग और जीरे को साथ में ही पीस लेते हैं। तो ये देखिए 1 सेकंड में हींग और जीरा भी पीस चुका है, तो सारे मसाले पीस कर तैयार हो गए हैं। और अब यहाँ पर हल्दी डाल देते हैं, हल्दी जो मम्मी ने भूनी थी ना वो भी इसमें डाल देंगे। और आप लोग बना रहे हो अचार तो बस धनिया, अरे मेथी भून के वो भी डाल लीजिएगा, मम्मी तो भूल गई थी ना, इसीलिए अगर आप लोग बनाए तो डाल सकते हैं, हम तो भूल गए थे। और उसके बाद यहाँ पर लाल मिर्च डाली, 2 चम्मच डाली थी मम्मी ने, ज्यादा नहीं, बस 2 चम्मच लाल मिर्च। और नमक स्वाद के अनुसार उस हिसाब से डालना है, क्योंकि पहले हमने कच्चे आम में भी डाला था ना, तो उसमें भी होगा, तो इसीलिए नमक को उसी हिसाब से डालना है। और एक ही दिन में ये देखिए आम सूख गए थे, जो कच्ची अमियां थी ना वो भी सूख गई थी एक ही दिन में। हमें लगा कि 2 दिन की धूप दिखानी पड़ेगी, लेकिन धूप फिर बाद में तेज आ गई थी, तो शाम तक की सूख गए थे, मम्मी उतार कर ले आई है। तो चलिए अब बनाते हैं अचार। सारे मसाले पीस लिए हैं दरदरे से, ज्यादा बारीक नहीं, मोटे मोटे से पीस लिए हैं। अब सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जो पहले का अचार था ना हमारा, वो वाला भी अचार मम्मी लेकर आई, जो हम बता रहे थे कि 2 साल पहले मम्मी ने बनाया था, वो भी लेकर आई थी। उसमें का तेल डालेंगे थोड़ा सा, कह रही थी कि उसमें का तेल डाल देंगे ना तो खुशबू अच्छी आएगी, तो इसीलिए वो भी लेकर आई है। और उसमें मतलब मसालों में ये अचार वाला तेल डाला है, था ना उसमें अचार तो था नहीं, बस तेल था और मसाला था। अचार के जो पीस थे ना वो खत्म हो गए थे, तो इसीलिए मम्मी ने कहा ये तेल इसमें काम आ जाएगा। तो तेल डाल के मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया, अभी इसमें और तेल डालेंगे, अभी तो कम है। तो मसाले को जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है, और बाकी का आप लोग आगे देखिए। तो अम्बिया को जो है आधी आधी करके मसाला मिक्स करेंगे, एक बार में तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, या फिर बड़ा बर्तन होता तो अच्छे से मिक्स हो जाता। फिर मम्मी ने मसाले में और तेल डाला है, और ये आम ली है, मतलब जो कच्ची अम्बिया है ये ली है। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मतलब मसाला और ये आम जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले में अच्छे से अम्बिया मिक्स हो जाए। और तेल डाल देंगे, तेल तो जरूरी है दोस्तों डालना, क्योंकि अगर जब तेल नहीं पड़ा होगा ना तो मसाला अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पर तेल डालना जरूरी है। और तेल डाला है मम्मी ने, और मसाले में खूब अच्छे से मिक्स करा है, खूब देर तक चलाया है, तो तब जाके अच्छे से मिक्स हो पाया। और वह डब्बे में भर देंगे, और डब्बे में भर के ही नहीं रख देना है, इनको हमें धूप लगाना है, 2 दिन धूप लगाएंगे। उसके बाद फिर डालेंगे तेल, अभी तेल नहीं डालेंगे, वो तो धूप लगाने के बाद फिर तेल डालेंगे। और यहाँ पर मम्मी ने 2 डब्बे लिए थे, क्योंकि एक डब्बे में तो आएगा नहीं, 5 किलो है ना अंबिया, और सूखने के बाद 5 किलो लग नहीं रही थी, कम लग रही थी। तो ये देखिए यहाँ पर बड़ा ही अच्छा लग रहा है दोस्तों देखने में, और वो तो बाद में पता चलेगा खाने के बाद कैसा क्या बना है। तो एक बार की मम्मी ने मतलब मिक्स करके डब्बे में भर दिया, और फिर जो दोबारा बची है ना इनमें भी मसाला अच्छे से मिक्स कर देते हैं।
तो दोनों डब्बों में अम्बियों में मसाला मिला के रख दिया है और दोनों डब्बे भर गए हैं। तो अभी इनको 2 दिन हम धूप लगाएंगे। अभी तो शाम है, मतलब रात का टाइम हो रहा है, तो सुबह इनको धूप में रख देंगे और फिर शाम को लाएंगे उतार के। 2 दिन धूप लगा के फिर इसमें तेल डालेंगे, वो आप लोग को दिखाएंगे अगले वीडियो में। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने लगा दिया है खाना, सब लोग खा चुके हैं, मैं और मम्मी बचे थे, तो हम लोग भी खाने जा रहे हैं। आ जाइए दोस्तों आप लोग। तो चलिए फिर दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।